हेलो बाबू, देखिए यहाँ प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से 240 फूल खरीदता है। माली क्या करता है? 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, यानी एक दर्जन फूल का कीमत है, क्रय मूल्य है 9 रुपया, और 240 फूल का निकालेंगे उसका क्रय मूल्य। और यदि वह सभी को 1 रुपया प्रति फूल की दर से बेच देता है तो उसे कितना लाभ होगा? कितना लाभ होगा और कितना लाभ प्रतिशत होगा? तो बच्चे कितना मस्त है, इसे तो कह नहीं सकते हैं। लो तो बाबू वो दे दे, टोटल कन दे दे जा। लगा छोड़ दे। तो मेरे मदद के लिए मेरे बच्चे, हाँ, तो पहले नंबर देखेंगे, एक माली 9 रुपया प्रति दर्जन की दर से, यानी प्रति दर्जन यानी 12 फूल, 12 फूल का क्रय मूल्य कितना है बेटा? प्रति दर्जन 9 रुपया, और कहता है 240 फूल। तो पहले निकाल लेंगे, एक फूल का कीमत कितना होगा? 9/12 कम होगा, इसलिए कितना फूल का निकालना है? 240 फूल का। तो 240 फूल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9/12 और गुने 240। 12 दूना 24 और 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? 180 रुपया। यह हो गया फूल का क्रय मूल्य। अब कहता है कि यदि वह सभी फूल मतलब 240 फूल को प्रति फूल की दर से 1 रुपया प्रति फूल का दर से बेच दिया जाए, तो 1 रुपया क्या? एक फूल, तो 240 रुपया का कितना हो जाएगा? 240 फूल का 240 फूल, 240 फूल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले ऐसे लिखते हैं, एक फूल का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 240 फूल का विक्रय मूल्य 240 में 1 से गुना कर देंगे तो 240 रुपया हो गया। अब 180 रुपया क्रय मूल्य और 240 रुपया विक्रय मूल्य। अब लाभ निकल गया, लाभ निकाल देंगे, क्योंकि 180 में खरीदता है माली और 240 में बेचता है, तो 240 में 180 घटा देंगे बाबू। घटाने के बाद क्या हो जाएगा? 240 में 180 को घटा देंगे तो 0, 8 6 14, और यहाँ 1 से 60 रुपया। माली को 60 रुपया का लाभ हुआ, तो 60 रुपया का तो लाभ हो गया, लेकिन कहता है कि साथ साथ प्रतिशत लाभ निकालिए। तो प्रतिशत लाभ कहाँ? इधर थोड़ा सा जगह है, तो यहाँ प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं। लाभ तो निकल गया बेटे, लेकिन प्रतिशत लाभ यहाँ निकाल देते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है बराबर लाभ और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्या करेंगे? लाभ बराबर, लाभ कितना आया है? 60 रुपया और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? टोटल 180 रुपया, 180 रुपया। अब ई शून्य काट दिया, छोटिया 18 बराबर कितना आया बच्चा? 100/3। 100/3 को अगर भाग देंगे तो कितना लगेगा? 3 तिया 9, यहाँ बचा 1, फिर 3 तिया 9, यहाँ 33.1/3 प्रतिशत का प्रतिशत लाभ इधर निकाल दिए हैं। यहाँ इस बॉक्स में प्रतिशत लाभ निकाल दिए हैं, और यहाँ क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य, उसके बाद लाभ निकाल करके और प्रतिशत लाभ निकाल दिए हैं। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ
और गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य तो कितना आया है 180 रुपया है। 180 से गुना कर दिए तो 0 कट गया, अछोती 18, 100/3 इतना आया। तो इस तरह से फिर दूसरे में समझते रहिए, बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं यही विनती करती हूँ आपसे भी, और यही विनती करती हूँ ईश्वर से भी। आप लोग मेरे बच्चे हैं और आप लोग बढ़िया से ऊपर वाला छोड़ दो ना, हाँ इसको मिटाओ। आवे मिटाएं कुछ होते जनेबे करती तो की होते। मिटा पूरा, फिर पूरा पूरा मिटा दे। हाँ मिटा, वो ऊपर मिटा दे। हाँ तो और देती हूँ। क्या है दूसरा कि 15% लाभ, 15% लाभ पर 15% लाभ पर एक वस्तु 23 रुपया में बिकी, 23 रुपया में बिकी। 23 रुपया में बिकी तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए कितना सिंपल है। बच्चे अगर समझेंगे तो आराम से बन जाएगा बेटा। दिया हुआ है कि 15% लाभ लेना है। कोई भी वस्तु, किताब हो, कलम हो या कुछ है, वह एक वस्तु है जो 23 रुपया में हम बेचे हैं। 23 रुपया में बिकी, यानी 23 रुपया दिया हुआ है विक्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है और उसके बाद लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो हम क्रय मूल्य मान लेंगे कि माना क्रय मूल्य कितना मानेंगे? 100 रुपया। और इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15% का लाभ है, यानी 100 में 15 रुपया का लाभ। तो 100 रुपया के वस्तु कितना में बिकेगा? 115 में बिकेगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 और जोड़ कै प्रतिशत है? 15%। तो 15% बराबर 115 रुपया। अब कैसे बनाएंगे इसे कि मुझे क्रय मूल्य आ जाए? 115 रुपया आया है विक्रय मूल्य और निकालना है क्रय मूल्य। तो लिखेंगे कि चूंकि जब विक्रय मूल्य जो निकालना रहेगा वो इधर रहेगा, विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है उसको इधर रखेंगे। जब विक्रय मूल्य 115 रुपया है तो क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। जब विक्रय मूल्य 115 तब क्रय मूल्य 100, इसलिए जब विक्रय मूल्य 1 रुपया तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 और बटा 115। और उसके बाद कहता है कि जब विक्रय मूल्य जब 23 रुपया में बिकी है, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 23 रुपया, इसलिए जब विक्रय मूल्य 23 रुपया है तब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 में बटा 115 करके और गुना कर देंगे 23 से। अब 23 से कर दिए गुना तो काटने के लिए आना चाहिए बच्चा। तो 23 पचे 115 होता है। और उसके बाद कैसे काटेंगे? 20 पचे 100 होता है। यानी निकल करके हमें कितना पक सब कट गया? कितना आया? 20%। 20 रुपया बाबू, 20% नहीं। क्रय मूल्य पूछता है तो क्रय मूल्य 20 रुपया आया, यहाँ इसे लिख देंगे कि क्रय मूल्य
बराबर 20 रुपया, यानी 20 रुपया के वस्तु को 23 रुपया में बेचा गया तो उसको क्या 15% का लाभ हुआ है। 20 कम है और 23 ज्यादा है, 3 रुपया लाभ लेकर के बेचा है तब उसको 15% का लाभ हुआ। आपका मैथ बन गया है और कोई देर नहीं है बनने में, आप लोग समझे, दिमाग में हटावे। मेरा काम है बता देना, कोई भी शिक्षक आपको बता देंगे, लेकिन परिश्रम तो आपको करना है बेटे। अगर आप परिश्रम ध्यान से समझेंगे तो देखते देखते आपको जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं समझे कि कोई भी काम जटिल होता है, कितना भी जटिल क्यों ना हो, लेकिन बार बार करने से, अभ्यस्त रहने से, निरंतर करने से आपका यह सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल्पे परत निशान। कबीरदास क्या कहे हैं कि करत करत अभ्यास के, क्या आप अभ्यास करते जाइए, जड़मति होत सुजान, जो बहुत कठिन है, जिसको आप समझ रहे हैं कि बहुत कठिन है, वह कठिन नहीं रहेगा, वह सरल हो जाएगा। कैसे? तो उदाहरण में दिए हैं कि रसरी आवत जात थे, जब कुआं पर हम लोग पानी भरते थे तो रसरी से जो कुआं का मुंडेर है वह घिस जाता था और गड्ढा हो जाता था। इस तरह से मिट्टी का घड़ा रखते रखते वहां गड्ढा हो जाता था। तो मिट्टी जैसा कोमल और रस्सी जैसे कोमल वस्तु से कठोर मुंडेर जो है घिस सकता है। तो आप बराबर और निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आप जरूर सीखेंगे, जरूर सीखेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो मैं तो आप लोग से अनुरोध ही करूंगी बच्चा, और एक मैथ इसमें और बताती हूँ, एक मैथ और बताती हूँ इसमें। इसको 3 मैथ सरल सरल दे दूंगी तो आप उसको बनाते रहिए, अपने घर पर अभ्यस्त रहिए। मुझे हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, स्कूल में परेशानी है, खैर बाबू बहुत कम दिन है, बहुत दिन झेल लिए हैं और बहुत दिन कम बचा है। जब मैं अपना घर में बनाऊंगी तो आप लोग को किसी भी चीज का परेशानी नहीं होगा, न तो जगह का कमी है मुझे, न तो कुछ का कमी है। मैं बहुत अच्छे तरह से बताऊंगी बेटे। और बुक कहाँ गया जी? हाँ, तो प्रश्न लिखती हूँ। बड़ा बड़ा प्रश्न है, अगर प्रश्न लिखती हूँ तो लगता है कि प्रश्न से ही पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो तीसरा प्रश्न है, क्या दे देती हूँ। एक व्यापारी एक वस्तु को एक व्यापारी एक वस्तु को 600 रुपया में बेचकर 600 रुपया में बेचकर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ उठाता है। 1/5 लाभ उठाता है, बेटा है ना की होते उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। तो उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। पहले नंबर प्रश्न को देख करके 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ना है। प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न समझ में आ जाएगा तो फिर किसी चीज का दिक्कत नहीं होगा। देखिए बच्चा, एक व्यापारी जो है
एक वस्तु को खरीदता है, वह वस्तु तो कुछ भी हो सकता, कोई सामान खरीदा, टब खरीदा या घड़ी खरीदा या कोई वस्तु खरीदा, कितना में? 600 रुपया में। खरीदा नहीं, बेचता है, बेचकर। क्रय मूल्य नहीं है 600 रुपया, विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य का 1% लाभ उठाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ निकालिए। तो लाभ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य काहे से पटकता है बेटा? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया, यानी 600 रुपया में बेचता है और खरीदता है कितना में वह पता नहीं है। कहता है कि विक्रय मूल्य का लाभ कितना है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य का 1/5 लाभ है। तो 1/5 लाभ करते हैं, 1/5 अब हुआ ना, 1/5 लाभ है। तब क्या करेंगे बच्चा? लाभ बराबर यहाँ दे दिए 600 रुपया विक्रय मूल्य है, अब विक्रय मूल्य का 1/5, 1/5 है, यही लाभ है। तो निकालेंगे, 12 पचे 60 कट जाता है, यानी 120 पचे 600। तो लाभ बराबर कितना आ गया? लाभ बराबर आ गया 120 रुपया। अब बताइए कि विक्रय मूल्य है 600 रुपया, लाभ आ गया 120 रुपया, तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर होता है, जब लाभ हुआ है इसका मतलब 120 रुपया इसमें मिला हुआ है विक्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य घटाओ लाभ निकल जाएगा। तो बराबर क्या करेंगे? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया और घटाओ लाभ दिया है 120 रुपया, तो क्रय मूल्य यही निकल जाएगा बच्चा। क्रय मूल्य लिखा हुआ है यहाँ, इसे मिटावे वाला नहीं है। हाँ, यहाँ क्रय मूल्य लिखा हुआ है, क्रय मूल्य। बेटे आप लोग समझते होंगे, बच्चे हैं यहाँ, बच्चे तो हल्ला करबे करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए और उसे बार बार जूम करके देखिए। तो 120 रुपया घटा देंगे तो शून्य में गया शून्य, तो हो गया शून्य, और शून्य में गया 2 तो बन गया 8, और उसके बाद यहाँ बचा 5, और 5 में से 1 चल गया 4, 480 रुपया हो गया क्रय मूल्य। अब कहता है कि क्रय मूल्य तो निकाल लिए, क्रय मूल्य मुझे निकालना मजबूरी था, क्योंकि कहता है उसका लाभ प्रतिशत निकालना। तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र के अनुसार लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, तो लाभ लिख लेंगे, कितना है बेटा?